आज ध्यान देंगे आप ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ, अर्थात ऊष्मा का संचरण। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो इसको आप देखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है, अर्थात ऊष्मा सदैव सभी वस्तुओं से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इसे ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्यतः 3 विधियां हैं। सामने लिखी है, देखेंगे। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। चालन डालेंगे हेडिंग, अंग्रेजी में कंडक्शन कहते हैं, इसको देखेंगे। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा में चालन इसी प्रक्रम द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि लोहे की एक छड़ लेकर के उसका एक सिरा हाथ में पकड़ते हैं, दूसरा सिरा अग्नि पर रखते हैं, तो अग्नि वाला सिरा धीरे धीरे गर्म होकर के अपने हाथ की ओर छड़ में ऊष्मा का प्रवाहित होता है, और हमें वो जो सिरा पकड़े होते हैं वो गर्म महसूस होता है, अर्थात ऊष्मा ठोसों में इस तरीके से प्रभावित होती है। चालक चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, ऊष्मा चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इनमें ऊष्मा आराम से प्रवाहित हो जाती है, बिजली का करंट आराम से आ जाता है। ऐसी वस्तुएं चालक वस्तुएं कहलाती हैं। चालक वस्तुओं में ही चालन होता है। एक वस्तु होती है कुचालक। ये वे वस्तुएं हैं या वे पदार्थ हैं जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देती हैं। इन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, कांच है इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें होकर के बिजली का करंट प्रवाहित नहीं होता है और ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं होती है। अगला है संवहन। इन सब क्रियाओं के विधियों के चित्र सामने दिए हैं, इनको पेंसिल से अच्छी प्रकार से बनाएंगे। संवहन समझेंगे, डालेंगे हेडिंग संवहन। वो है प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। यह क्रिया प्राय जलीय या वायु के माध्यम में होती है, संवहन कहलाती है। इसमें देखिए सामने चित्र दिया गया है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, जल रहा है, ऊपर प्लास रखा हुआ है और इसमें पानी भरा है या कोई द्रव पदार्थ भरा है। ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है और पूरा पानी गर्म हो जाता है। इस क्रिया को संवहन कहते हैं। अगला है इसी में समुद्र समीर। समुद्र समीर क्या होता है कि समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो समुद्र के पास लोग रहते हैं, जो वहाँ के क्षेत्र हैं, तो वहाँ समुद्र में उथल पुथल के कारण, लहरों की गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहाँ समुद्र की ओर से कुछ धारा ठंडी ठंडी बहती है, तो इस वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं। इसका ठीक विपरीत है स्थल समीर। जब स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है तो यह स्थल समीर कहलाती है। ये परिभाषा लिख लेंगे और चित्र भी इसमें वायु के बहने की दिशा दे रखी है, समुद्र का चित्र दे रखा है। इस चित्र को
बना सकते हो, समझ सकते हो। इधर समुद्र समीर है, इधर थल समीर है। कैसे कैसे हवा वायु गर्म होकर के या ठंडी होकर के बहती है, चित्र दिए हैं, बनाएंगे। अंतिम है ये विकर्ण, रेडिएशन कहते हैं इसको। आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है? इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें लिखेंगे ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है या पहुंचता है, विकिरण कहलाता है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चित्र आपके द्वारा सामने समझाया गया है। पौधा है खिलता हुआ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये सब दिया गया है। चित्र बनाते हुए कार्य को पूरा करेंगे और होमवर्क में ये सभी चित्र बनाना है और याद भी करना है। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप लिख करके भेज सकते हैं कमेंट में। शेष धन्यवाद, थैंक यू।